ओम श्री साईनाथाय नमः। सोते समय सपने आना ये हर व्यक्ति के लिए जीवन में स्वाभाविक सी क्रिया है। सपने सबको आते हैं और कभी कभी सपने बहुत अच्छे आते हैं और कभी कभी सपनों में हम उलझ कर रह जाते हैं क्योंकि हमें उनका मतलब ही समझ में नहीं आता कि आखिर इस सपने का क्या मतलब होगा। तो हम कभी किसी को पूछते हैं और कभी किसी को पूछते हैं और हर व्यक्ति अपने अनुभव के अनुसार ही आपको बताता है। कोई अच्छा बताता है तो कोई नहीं बताता है, कोई कुछ भी बता देता है। अब हम ये कैसे पता करें कि किसको इस बात की सही जानकारी है और कौन हमें सही सही बता रहा है। इसलिए आइए आज इस वीडियो में बात करते हैं कि सपने में भगवान को देखना, सपने में मंदिर देखना, सपने में साईनाथ को देखना या फिर जिन भी भगवान को आप मानते हो अगर वो आपको सपनों में दिखाई देते हैं तो इसका मतलब क्या है, शुभ या फिर कुछ और। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि अगर आपको भी सपने में बाबा दिखते हैं, द्वारका माई दिखती है या फिर शिरडी में आप जा रहे हैं तो आखिर इन सपनों का मतलब क्या होता है, सही है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आप सभी को ओम साई राम। और सोने से पहले जब भी हम कुछ सोचते हैं तो लोग कहते हैं कि वो सपना आपको आना स्वाभाविक है, मतलब आप जो सोचकर दिन भर सोचते हो वो आपके सपनों में आता है। अब ये क्या कैसा है ये हमें मालूम नहीं है कि वाकई वही आता है या फिर कुछ और, लेकिन इतना तो मैं आपको आज इस अपने अनुभव से मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी सपने में भगवान दिखे, मंदिर दिखे, आप खुद को पूजा करते हुए दिख रहे हो, आपके सपने में भगवान आकर कुछ बात कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता होगा आपके साथ कि जब आप भगवान को सपने में देखते हैं तो आपको अगर वो आपसे कुछ बात कहते हैं तो आपको वो बातें याद नहीं रहती। कोई भी भगवान अगर किसी भी रूप में आकर के कोई व्यक्ति आपको कुछ समझा रहा है तो कई बार आप उन बातों को भूल जाते हैं और सपना सुबह उठकर आपको ये बहुत परेशान करता है कि आखिर वो उन्होंने क्या कहा, क्या था। मुझे सपना याद होता है लेकिन बातें याद नहीं होती हैं, तो कई बार सपने हमें भूल जाते हैं। लेकिन अगर सपने में आपको साईनाथ या फिर जिन भी भगवान को आप मानते हो भगवान दिखाई दे रहे हैं, मंदिर दिखाई दे रहे हैं, आप खुद को पूजा करते हुए दिख रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है। इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि क्या होगा। इसमें बस आपको अच्छे कार्य करने की ज़रूरत है कि अपनी लाइफ में आप जो कर रहे हैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए। भगवान आपके साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि भगवान का दिखना आपके जीवन में एक आशीर्वाद है। अपने बड़ों का आशीर्वाद देना मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक अच्छा संकेत है, आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। अगर आप सपने में अपने आप को शिरडी जाता हुआ देख रहे हैं ना, तो सबूरी रखिएगा, बाबा का बुलावा बहुत जल्दी ही आएगा। चिंता ना करें, बहुत जल्दी आपको खुद अनुभव होगा कि आप शिरडी जा रहे हो और वाकई वो बुलावा जब आना होता है तो वो संकेत मिलने हमें शुरू हो जाते हैं। हमारा मन गवाही देने लगता है कि नहीं, अब हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है ना। और ये मन तभी बोलता है जब इसके अंदर भगवान है, तब ना। भगवान बैठे हैं और वो हमें सही गलत का संकेत देते हैं, लेकिन कभी कभी हम उनकी सुन लेते हैं और कभी कभी अपनी ज़िद के आगे हम उनकी ना सुनकर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए कभी भी आप यदि कोई कार्य करने में आपका मन दो विचारों से आपको बोल रहा है तो थोड़ा धैर्य रखकर काम कीजिए, अपने आप आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और हाँ, सबसे पहली बात कि अगर आप किसी परेशानी में हैं, टेंशन लेकर सो रहे हैं, बहुत सारी बातें आपको परेशान कर रहे हैं, फिर आपको भगवान के दर्शन हो रहे हैं ना, तो आपकी लाइफ में एक आशा की किरण है कि भगवान आपको संकेत दे रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, धैर्य बनाकर रखो, उम्मीद मत खोना, जल्दी ही समस्या का समाधान होगा। क्योंकि परेशानी में जब कोई हाथ पकड़ लेता है ना, तो हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग एकदम ऐसा समझ लेते हैं कि कोई तो है मेरे पास। तो बस जब आप परेशान और सपने में आपको आपके भगवान दिखाई दें तो समझ लीजिए कि अब मुझे वो संभाल रहे हैं और वो सब कुछ ठीक आज नहीं तो कल कर देंगे। क्योंकि भगवान चाहे सपनों में दिखें या हमें चलते फिरते उठते बैठते उनका नाम भी दिख जाए तो उनका होना हमारे साथ है। ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है। एक हमें पता लग जाता है कि बाबा हमारे साथ है। कई बार आपने नोटिस किया होगा, आप चलते चलते आपको कहीं बाबा का नाम दिख जाता है, तो ये उनके होने की हमारे साथ वो हमेशा रहते हैं, हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं
और उनसे बढ़कर हमारी फ़िक्र और दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो अगर अब कुछ लोगों का ये होगा कि हमारे सपने में तो भगवान आते ही नहीं है, तो आप चिंता ना करें। वो अपने आप जानते हैं कि आपको कब दर्शन देने हैं, कहाँ दर्शन देने हैं। रात को सोने से पहले आप अपने ईश्वर का ध्यान ज़रूर करके सोएं। 5 मिनट मन लगता है 5 मिनट लगाइए, 2 मिनट लगता है 2 मिनट लगाइए, पर ज़रूर लगाइए। चाहे उनका नाम जाप कीजिए, चाहे भगवान जैसे आप कुछ भी पढ़ते हैं, श्री साईं चालीसा, साईं बावनी, श्री साईं कष्ट निवारण मंत्र, जो भी आप पढ़ते हैं उनको अगर आपका रूटीन है तो रूटीन को कभी मत छोड़िए। कितना ही ज़रूरी काम आ जाए, आपको पढ़कर सोना है तो सोना है। नाम जाप करके सोते हैं, नाम जाप करके सोइए, प्रभु का ध्यान करते रहिए। सोने से पहले आखिरी शब्द आपके भगवान का नाम हो और उसके बाद उठिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। साईं जी ज़रूर आएंगे और आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। इसलिए धैर्य ना खोइए, सबूरी रखिए। श्रद्धा सबूरी से ही सबके काम बनते हैं, आपके भी बनेंगे। और मैं तो बाबा से प्रार्थना करूंगी कि हमारी फैमिली में जो भी सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, बाबा उनकी हर विश, इच्छा, मनोकामना पूरी हो, सभी के बिगड़े काम बने, सभी के घर में सुख समृद्धि खुशियाँ हो। ये हमारी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। एवरीडे मॉर्निंग प्रेयर करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। पता नहीं किस रूप में भगवान कब दर्शन देते हैं, कब किस भाव से आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए, आपका अटका हुआ काम बन जाए, ये शायद हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते। क्योंकि कई बार हम बहुत कुछ आस लगाते हैं तब काम नहीं बनता, और जब पूरी आस छोड़ देते हैं तो सारे काम बन जाते हैं। तो ये प्रभु की चरणों में सौंप दीजिए अपनी ज़िंदगी, वो सब संभाल लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो, प्यारा सा वीडियो बाबा से रिलेटेड, आप हमारी लाइफ से रिलेटेड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, साईं जी सब पर रहम नज़र करें। साईं शुभ रात्रि, गुड नाइट, ओम साईं राम, जय जय साईं राम।